30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हो रही थी। दिन भर मीडिया की सुर्खियों में यह खबर चलती रही। देश उम्मीद लगाए बैठा था कि भारत सरकार पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़े फैसले लेगी। लेकिन शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार इस बार जातीय जनगणना कराएगी। अब सवाल है कि जब मोदी सरकार जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी तो फिर अचानक से सरकार ने अपना पाला कैसे बदल लिया? तो इसके पीछे भी आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है। आखिर कैसे और क्यों आरएसएस ने मोदी सरकार को जातीय जनगणना करने के लिए मना लिया, इसकी इनसाइड स्टोरी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार यानी 30 अप्रैल को जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही विपक्षी दलों का बड़ा मुद्दा भी एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन सरकार ने ऐसे ही फैसला नहीं लिया है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ बताया जाता है। दरअसल आरएसएस ने साल 2024 के सितंबर महीने में जातीय जनगणना के लिए हामी भर दी थी। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा था कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए न हो। संघ ने स्पष्ट कर दिया था कि जाति का विषय बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में जाति जनगणना को सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए किया जाए, लेकिन उसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि 30 अप्रैल से एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल को पीएम मोदी और मोहन भागवत के बीच एक लंबी मीटिंग हुई थी। उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान पर एक्शन लेने को लेकर मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच मंथन हो रहा है। लेकिन बुधवार को यह स्पष्ट हो गया कि पीएम मोदी और भागवत के बीच जातीय जनगणना को लेकर बैठक हुई थी। जातीय जनगणना का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि आरएसएस का मानना है कि इससे हिंदू समाज की एकता बनी रहेगी। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिरकार जातीय जनगणना की मांग विपक्ष क्यों कर रहा था और इससे क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी विपक्ष की गहरी चाल है। दरअसल विपक्ष ये जानना चाहता है कि देश में किस जाति और धर्म की आबादी कितनी है। विपक्ष ये इसलिए जानना चाहता है क्योंकि भारत में विकास के अलावा एक और मुद्दे है जिस पर चुनाव लड़ा जाता है, और वह है जाति। राजनीतिक दल उस जाति को ज्यादा साधने की प्रयास करते हैं जिसकी तादाद ज्यादा है। अब जातीय जनगणना सभी राजनीतिक दलों के काम को आसान कर देगी, क्योंकि इससे सभी जाति का ब्यौरा सामने आ जाएगा और राजनीतिक दल उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगी और जातियों को साधने की कोशिश करेगी। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार जातीय जनगणना कराने से क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि इससे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में पता चलेगा, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी सामने आएगी। जानकारी सामने आने के बाद सरकार पिछड़े वर्ग के लिए मजबूत नीतियां बनाएंगी। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि आखिरकार जातीय जनगणना की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के शासन से ही हो गई थी। सबसे पहले साल 1931 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। उस वक्त ऐसी किसी भी जनगणना का होना काफी आम बात थी। उस वक्त ये तय हो गया था कि हर 10 साल में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। हालांकि 1941 में जनगणना कराई गई, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं रखे गए थे। भारत में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण जनगणना नहीं हो सकी थी। अब सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि 2026 के अंत तक जातीय जनगणना का काम पूरा हो जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।